दोस्तों, हम जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं। अज्ञात शत्रु, पता नहीं है कहाँ से कौन सा शत्रु है, लेकिन हमारे कार्य बाधित हो रहे हैं। या हमारा अपना कोई हमारे वश में नहीं है, यानी कि हमसे निरंतर दूर होता चला जा रहा है। वो कोई भी हो सकता है, अपना, आपका खुद का अपना पति, प्रेमी, पार्टनर, बच्चे, कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको लगता है कि दिनों दिन आपके घर में कलह भी बढ़ती जा रही है और सामने वाला बस में हो ही नहीं रहा है। आप लाख कोशिश कर रहे हैं, या कोई आपका पैसा लेकर बैठा हुआ है और वो पैसा आपका वापस नहीं कर रहा है। बार 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 आज कर देता हूँ, कल देता हूँ, दे दूंगा, भागा नहीं जा रहा। कहने का मतलब है कि जीवन में कोई भी समस्या हो, आप चाहते हो कि आपका वो काम आपका बनने लगे। तो कुछ सिद्ध प्रयोग होते हैं जिन्हें हम विशेष करते हैं, जैसे दीपावली की रात्रि करते हैं या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करते हैं, तो ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको दीपावली पर मिल गया है तो ये दीपावली पर तैयार कर लीजिएगा। नहीं मिला है तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ये प्रयोग कर लेंगे। यकीनन आपका अटका हुआ पैसा है जो नहीं दे रहा है वो वापस देगा। आपका गुप्त शत्रु विरोधी हैं, आपके शांत होने लगेंगे। आपकी लाइफ से वो शत्रु गायब हो जाएंगे और साथ में आपका आकर्षण इतना बढ़ जाएगा, जिसे आप प्यार करते हैं वो खिंचकर आपके पास वापस आए। तो इतना ही चमत्कारिक ये प्रयोग है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी ऐश्वर्या अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, लगातार मैं आपको ऐसे वीडियोस देती हूँ कि आपके हर कार्य सिद्ध हो जाएं। ऐसे शावर मंत्र हैं जो चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में उन्नति लाते हैं, माता माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलाते हैं। आज का भी प्रयोग आपके लिए, आप धन चाहते हैं, धन आएगा। शत्रु विरोधी शांत हो जाए, शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। प्यार आपका आपके पास आ जाए, वो आ जाएगा। आपका वाक सिद्धि बढ़ जाए, लोगों पे आपका इंप्रेशन बढ़ने लगे, वो भी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस प्रयोग का आपको एक काजल तैयार करना है। जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए वीडियोस तो लगातार बन रहे हैं, अब आपके पास कब तक पहुंच रहा है ये हो सकता है आपको बाद में मिले। अगर दीपावली की रात्रि में मिल गया है तब आप दीपावली की रात्रि में इस काजल को तैयार कीजिएगा। नहीं मिला है तो किसी भी शुक्रवार की रात्रि में इस काजल को आप तैयार करेंगे। काजल के लिए आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का, लेटी वाली बाती। और उसके बाद इस दीपक को जलाकर इसके ऊपर ही आपको कुछ स्टैंड टाइप का रख देना है, यानी कोई चम्मच वगैरह इस तरह से रखकर इस बाती के ऊपर आपको दूसरा दीपक इस तरह से रखना है कि उसकी लौ से वो काजल, जो उसका धुआं होता है, वो उस दीपक, दूसरे वाले दीपक में इकट्ठा हो जाए। मैंने एक वीडियो में आपको काजल बनाने का तरीका भी बताया था कि काजल किस तरह से तैयार किया जाता है। इस तरह से आपने काजल तैयार कर लिया। दीपावली की रात्रि में मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो शुक्रवार के आप रात्रि के समय कोई 10-11 बजे के आसपास इस काजल को तैयार कर लीजिए। जब खूब सारा सा आप काजल बना लीजिए, और एक आपके पास चांदी की डिब्बी है तो ठीक है, नहीं तो कांच की शीशी ले लीजिए, थोड़ा चौड़े मुंह की, उसमें एक खुरच खुरच के इस काजल को आप डब्बी में भर लीजिए। अब इससे आपको क्या प्रयोग करने हैं? अब इसमें आपको पहले डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। शत्रु विरोधी शांत हो जाए उसके लिए, आपका प्यार आपके पास आ जाए उसके लिए, या आपका आकर्षण इतना बढ़ जाए कि हर व्यक्ति आपकी बात सुने, माने और आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो जाए उसके लिए, या फिर अटका हुआ धन आपका वापस आ जाए, यानी जो आपसे पैसा ले चुका है अब नाना नाना कर रहा है, वापस करें। अब आपको ये प्रयोग करना है। शुक्रवार की रात्रि में भी कर सकते हैं इस प्रयोग को। सबसे पहले बताती हूँ, अगर आपका पैसा फंस गया, वो व्यक्ति वापस नहीं कर रहा है तो कैसे वापस मिलेगा। व्हाइट कलर का एक पेपर ले लीजिए, छोटा सा ही पेपर लीजिए। जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा, उस व्यक्ति का नाम इस काजल से लिखेंगे। इसे लिखने के लिए आप अनार की कलम ले सकते हैं, आप तुलसी की लकड़ी भी ले सकते हैं इसे लिखने के लिए। दोनों में से कोई एक चीज़ ले लीजिए। उस व्यक्ति का नाम लिखते समय बस आपको इतना ही बोलना है कि मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा मुझे वापस करो। आपने लिखा और इसे फोल्ड करके इस पर आप 7 थपकी देंगे, इस तरह से 7 थपकी देंगे, और इसको अपने कोई भी भारी वजनदार चीज़ से, जहाँ आप अपना धन स्थान रखते हैं, अगर वहाँ कोई आपकी ऐसी अलमारी है, उसके नीचे, उसके पैर के नीचे, कोई अलमारी के नीचे पैर भी है, उस पैर के नीचे भारी वजन चीज़ से दबा कर रख दीजिए।
इसे तिजोरी में नहीं रखना है, कहीं भारी वजन में अंधेरे स्थान पर वजन से दबा कर रख दीजिए। विशेष रूप से जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ रखेंगे तो ये जल्दी काम कर जाएगा। वजन से दबा के रख दीजिए और रखकर छोड़ दीजिए। अब उस व्यक्ति से संपर्क कीजिए शनिवार वाले दिन और मंगलवार वाले दिन सुबह ही सुबह आप संपर्क कीजिए कि वो आपका पैसा वापस कर दे। आपने कहा कि उसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, तब आप इस नाम को तो आप लिख ही चुके हैं। डेली आपको सुबह उठते समय बोलना है कि इस व्यक्ति का नाम लेकर कि इसने आपका पैसा आपको वापस कर दिया है। बिस्तर से उतरने से पहले आपको डेली ये बोलना है, इस व्यक्ति ने आपका पैसा वापस कर दिया है। उस व्यक्ति तक आपका संदेश पहुंचेगा, उसके अंदर वो उसकी अंतरात्मा उसे कचोटेगी, वो मजबूर हो जाएगा आपका पैसा वापस करने के लिए। कहीं ना कहीं से उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कारना शुरू करेगी कि भाई दूसरे का पैसा लिया है तो अब वापस करो, और आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। दूसरा प्रयोग है कि शत्रु विरोधी बहुत अधिक बढ़ गए। अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है तब ठीक है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे फोन कॉल्स आते हैं कि पत्नी भटक गई है या पति भटक गए हैं। आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम पता है तब ठीक है, और नहीं पता है तब भी आप उस व्यक्ति का नाम इस काजल से ही सफ़ेद कागज पर ही लिखेंगे। आप सफ़ेद कागज पर आपने उस व्यक्ति का नाम लिखा, इसको 4 बार आपने फोल्ड कर दिया, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। फोल्ड करने के बाद संध्या के समय अपनी मुख्य दहलीज पर आ जाइए। वहाँ रखने के बाद अपने सीधे पैर से 7 बार ठोकर मारिए, चप्पलों से मारिए उसको 7 बार, और कहिए कि वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए। ये प्रयोग आप शनिवार को भी शुक्रवार को करेंगे, शनिवार को करेंगे और रविवार को 3 दिन लगातार करेंगे। आपने ऐसा किया, कागज को आपने फाड़ा, इसको जलाया और इसकी ऐश को जो राख है नाली में बाहर, घर के बाहर ही बहा देनी है, घर के अंदर नहीं लानी है। बहाने की जगह नहीं है तो आपको रोड साइड फेंक देनी है और अंदर आ जाइए। एक बार में आपका काम नहीं होता है तो इसे रिपीट कर लीजिए 3 बार 5 बार, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। काजल आपने तैयार करके रखा हुआ, इस काजल को फेंकना नहीं है, हमेशा सुरक्षित रखिए। आप चाहते हैं आपका आकर्षण बढ़ जाए, आपके अंदर वो एक तेज आ जाए, तो इस काजल को अपने हाथ पर, सीधे हाथ पर रखिएगा, लेफ्ट हैंड से बंद करके क्लीम मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। और इसमें आपको इंटेंशन डालनी है कि इस काजल को लगाकर आप जिससे भी बात करेंगे वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा, मानेगा और आपके वश में हो जाएगा। और फिर इसको तैयार है। अब इसमें आप थोड़ा सूखा है काजल तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आप डाल लीजिए। आई ट्यूब्स आते हैं, मेडिकल की दुकान पर मिल जाते हैं। मेडिकल की दुकान से 2-3 ट्यूब्स लाकर डालकर इसको अच्छे से चलाकर, किसी भी आप टूथपिक वगैरह से चलाकर इसको सुरक्षित रख लीजिए। अब इस काजल को लगाकर आप जिस व्यक्ति के सामने जाएंगे वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। वश में कहने का मतलब है आपका इंप्रेशन उस पर इतना अधिक पड़ने लगेगा कि व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, बात सुनेगा, मानेगा। आप कहते हैं कि आपको प्रेमी, पार्टनर, अपने बच्चों, इन सब पर आपका आकर्षण चाहिए आपको, तब आपने ये काजल तैयार किया। इसी विधि से आपने क्लीम मंत्र का जाप किया, उस व्यक्ति के साथ में आपका रिश्ता अच्छा हो गया, वो आपकी बात सुन रहा है, मान रहा है। 3 फूंक मारकर इस काजल को तैयार कर लीजिए। 3 फूंक इस काजल के अंदर मानिए और डेली इस काजल को उस व्यक्ति का ध्यान करके, नाम का ध्यान करके आंखों में लगाना शुरू करिए। चमत्कारिक रूप से वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाएगा। देखिए, गलत के इरादे से बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि मैं कभी भी गलत के इरादे से कोई उपाय नहीं बताती हूँ। आप जेन्युइन हैं तभी होगा। आप चाहो कि आपको वो देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, आप बस में करना चाहते, किसी हीरोइन को बस में करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। वो व्यक्ति जो आपके आसपास सराउंडिंग में है, जिससे कि आपकी बातचीत हो रही है, या जो आपको पहले पसंद करता था, ऐसे किसी व्यक्ति को आप आकर्षित कर सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को कि जो कि फिल्म स्टार है, भाई आपको बस में कर लें तो हो जाएगा। आप गलत की भावना से किसी तीसरे व्यक्ति को परेशान करना चाहते हैं कि भाई कोई शादीशुदा है, उसकी लाइफ खराब करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। उससे उल्टा आपको ही नुकसान हो जाएगा। तो सोच समझ के करिएगा और बिल्कुल आप जेन्युइन हैं तभी करिएगा। लेकिन इतना चमत्कारी है ये अपने परिवार को बांधने के लिए। देखिए, हर पत्नी कर सकती है कि पति उसके आकर्षण में रहे। बिल्कुल भाई, आपके पति, आपका परिवार आपके आकर्षण में बंधा रहे, इसमें बुरा क्या है कि भाई अपने परिवार को आप सामंजस्य में बांधना चाहती हैं। पति चाहते हैं कि बच्चे और पत्नियों में के साथ में उनका आकर्षण बढ़ा रहे, तो बिल्कुल कर लीजिए।
अपने परिवार की खुशी के लिए आप कर रहे हैं, बहुत ही शुभ चीज़ है, कीजिएगा ज़रूर। और इसका रिजल्ट आपको 21 दिन बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इससे कितना फ़ायदा हुआ। जैसे मैंने अगेन आपसे फिर से कह रही हूँ, दिवाली की रात में मिल गया है तो तब दिवाली की रात्रि से, नहीं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से स्प्रे को कर लीजिएगा। अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वह क्या बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। ये वो व्यक्ति, हर व्यक्ति कर सकता है जो साधक है, यानी कि जिसके अंदर चाह है, जो चाहता है मेरा ये काम हो ही जाए। ये उनके लिए नहीं है जो एक बार काजल लगा लिया और बस मेरा मैडम नहीं हुआ कमेंट में लिख लिया, या इनसे कुछ नहीं होता, ऐसे फालतू के कमेंट दिन भर आते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को तो अवॉइड करना पड़ता है। आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि बिना मेहनत के आपको कुछ भी चीज़ इजीली मिल जाएगी, एवं ही आपके पास चीज़ें आकर चलने लगेंगी? नहीं मिलेगी। साधना तो आपको करनी ही पड़ेगी। अपने भाग्य की चीज़ को खींच कर लाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेहनत आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल प्रयोग आप ही के लिए है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।